कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। मीडिया में इस विजिट को काफी अटेंशन भी मिली थी क्योंकि ह्यूमन राइट्स और जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की मौत को लेकर जो बाइडेन पिछले काफी समय से सऊदी अरब और खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लगातार टारगेट कर रहे थे। इसकी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव भी आ गया था। कुछ डिफेंस डील्स भी कैंसिल हुई और सऊदी अरब चाइना के और भी ज्यादा नजदीक जाने लगा था। लेकिन इस विजिट के दौरान जो बाइडेन के पास सऊदी अरब के साथ रिश्तों को रिस्टार्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका था और इस चीज की उम्मीद भी जताई जा रही थी। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों को लीड करता है। इन सब देशों ने सऊदी अरब की अगुवाई में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को मैनिपुलेट करके बहुत ही सीमित रखा है, यानी ये जमीन से कम तेल निकाल रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी रहें। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के देशों को मजबूरन ओपेक देशों से ही क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारे यूरोपियन देशों को उम्मीद थी कि जो बाइडेन सऊदी अरब जाकर कोई डील क्रैक करेंगे और क्रूड ऑयल और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। उसको भी अमेरिका से कई सारे एडवांस्ड और हाईटेक हथियार परचेज करने हैं जिनके ऊपर जो बाइडेन ने रोक लगा रखी है। इसलिए तो जो बाइडेन की विजिट से ठीक एक दिन पहले सऊदी अरब ने इजराइल की कमर्शियल फ्लाइट्स को अपनी एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन दे दी थी। लेकिन जो बाइडेन ने संबंध सुधारने के बजाय और भी ज्यादा खराब कर दिए हैं। जो बाइडेन ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जर्नलिस्ट जमाल खशोगी और ह्यूमन राइट्स के मुद्दों के ऊपर मीडिया के सामने घेरना शुरू कर दिया था। इस वजह से जो बाइडेन की सऊदी अरब यात्रा का कोई पॉजिटिव आउटकम बिल्कुल नहीं देखने को मिला, ना ही सऊदी अरब के लिए और ना ही यूरोप के देशों के लिए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनर्जी वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक जो बाइडेन सऊदी अरब जाकर वहां पर ऑयल और सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को सिक्योर करने में पूरी तरह फेल रहे। ना ही सऊदी अरब के साथ ऑयल डील हुई और ना ही कोई सिक्योरिटी की डील। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये सऊदी अरब का दौरा पूरी तरह से फेल रहा। अब सोचने वाली बात है कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आरटी न्यूज के एक और आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूरोप के देश अमेरिका के ऑयल के सबसे बड़े खरीदार बन चुके हैं, यानी अमेरिका का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यूरोपियन देश परचेज कर रहे हैं। इससे पहले यूरोप के देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, जबकि अमेरिकन ऑयल के सबसे बड़े बायर एशिया के देश थे। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि एशियन देश अमेरिका से कम क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूरोप के देशों की क्वांटिटी बढ़ गई है क्योंकि वो अब अमेरिका और गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया को बॉयकॉट करके। सऊदी अरब का क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाना अमेरिका के खुद के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी और अमेरिका यूरोप के देशों को क्रूड ऑयल बेचकर जो मोटी कमाई कर रहा है, कई सारे बिलियन डॉलर्स कमा रहा है, वो नहीं कमा पाएगा। यूरोप के देश जब रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते थे तो वो रशिया को अपनी खुद की करेंसी यूरो में पेमेंट किया करते थे, जबकि अब यूरोप के देशों को अमेरिका को यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ रही है। इसके साथ ही सऊदी अरब और बाकी के ओपेक देशों को भी डॉलर्स में ही पेमेंट की जाती है, जिसके कारण उनको डबल नुकसान हो रहा है। यूरोप के देशों में रशिया को बॉयकॉट करने के कारण इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए यूरोप के देशों को उम्मीद थी कि जो बाइडेन सऊदी अरब जाकर वहां पर कोई ऑयल डील क्रैक करेंगे और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें आगे आने वाले विंटर सीजन में थोड़ी कम होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर कोई डील नहीं की और सऊदी अरब से कोई कमिटमेंट नहीं ली। कहने का मतलब है कि रशिया यूक्रेन युद्ध का सारा नुकसान यूक्रेन, रशिया और यूरोप के देशों को उठाना पड़ रहा है, जबकि अमेरिका मोटे डॉलर्स छाप रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को ये युद्ध अब रोक देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं जारी रखना चाहिए जब तक यूक्रेन हार नहीं मान लेता? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।